हेलो एवरीवन, मैं रेखा कुशवाहा। अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, जो आप लोगों की अपकमिंग ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाएगा मेरे साथ। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड कोर्सेज एंड लेसन्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो जल्द से जल्द मुझे फॉलो कीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू इन्फो टीचिंग। यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑल ऑफिशियल लिंक है इन्फो टीचिंग से जुड़ने के लिए। सभी लिंक से जुड़ें और इन्फो टीचिंग को पॉजिटिव सपोर्ट दें, ताकि आप लोगों के सामने ऐसे ही रेगुलर अपडेशन के साथ साथ आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड होता रहे। मेन लिंक है हमारा यहाँ पर व्हाट्सअप का इन्फो टीचिंग ग्रुप, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी सीरियस तरीके से कर रहे हैं तभी आप इसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट बताने के लिए और दिखाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। सो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, जिसमें हम कवर करेंगे KVS, PRT, TGT एंड PGT बेस्ड आप लोगों के सामने इंटरव्यू सेक्शंस के क्वेश्चंस होंगे, और जो आप लोगों के सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाएंगे 2019 के इंटरव्यू के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी आप लोगों के सामने KVS एग्जाम हो चुका है, जिसका इंटरव्यू बाकी है, तो उसकी प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाएंगे। और अपकमिंग हमारी वैकेंसीज हैं KVS कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, सो उसकी प्रिपरेशन को भी बेस्ट टू बेस्ट बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू बेस्ड होता है। सो कंटिन्यू करेंगे आज के टॉपिक को। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यूअर का होगा आप लोगों के सामने, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, जिसमें आप लोगों को ओनली सिलेक्टेड चीज़ों को ही बताना है। एज अ टिप्स आप लोगों के लिए एक चीज़ और बताऊंगी कि ऑलवेज अगर आपके सामने इंटरव्यूअर हिंदी में क्वेश्चन पुटअप करता है तो हिंदी में ही रिप्लाई देना है, और अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन पुटअप करता है तो इंग्लिश में ही रिप्लाई देने की कोशिश करें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट और इम्प्रेसिव वे माना जाता है आप लोगों के रिप्लाई का। तो यहाँ पर आप लोगों को सेल्फ इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें कंटिन्यू करनी है। सबसे पहला आप लोगों को नेम बताना है, प्लेस बताना है, एजुकेशन, हॉबीज़, फैमिली और स्ट्रेंथ। लास्ट पॉइंट है आप लोगों का वीक पॉइंट, जिसे आप पर्टिकुलर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। क्यों हाईलाइट किया हुआ है? इसलिए किया हुआ है क्योंकि आप लोगों को ये पॉइंट तभी बताना है जब आपसे पूछा जाए। आप इसे सेल्फ नहीं बताएंगे, ये आप लोगों का एक पर्टिकुलर नेगेटिव पॉइंट होता है। तो इस चीज़ को आप लोगों को तभी बताना है जब आपसे पूछा जाए, अदरवाइज जो आप लोगों के सामने स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स हैं यही आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में, और लास्ट जब आप लोगों के सामने एक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए तब आप बोल सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सर, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ये सबसे इंप्रेसिव लाइन मानी जाती है अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने का। देन है हमारे सामने क्वेश्चन, व्हाई यू वांट टू बिकम अ टीचर, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं या चाहती हैं। तो पर्टिकुलर ये किसी के लिए भी हो सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है, देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को रिप्लाई करना है पॉजिटिव वे में, यानी कि आप हमेशा यही बताएंगे, चाहे वो कोई सा भी इंटरव्यू हो, वहाँ पर आप लोग को यही चीज़ बयान करनी है, एक पॉजिटिव तरीके को बयान करना है वहाँ पर, कि मैं टीचर इसलिए बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्योंकि ये मेरी खुद का इंटरेस्ट है। मैं बचपन से ही मेरा एक शौक रहा है कि मेरा एक जो प्रोफेशन है, मेरा जो करियर है वो टीचिंग लाइन में जाए। आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि मेरे पेरेंट्स के फोर्स के ज़रिए, मेरे सिस्टर के फोर्स के ज़रिए, मेरे ब्रदर के फोर्स के ज़रिए, मेरे फ्रेंड सर्कल के फोर्स के ज़रिए, ये आप लोगों को चीज़ें नहीं बतानी है। आप लोग खुद की रुचि बताएंगे, इसके अंदर खुद का इंटरेस्ट बताएंगे, तभी एक बेस्ट इम्प्रेसिव आंसर माना जाएगा। देन है आप लोगों के सामने क्वेश्चन, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन KV। आप अब बाकायदा ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है ऑलमोस्ट, मतलब कि जितने भी इंटरव्यू देखे हैं मैंने वहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि KV यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की क्या क्या चीज़ें फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग बच्चों को दी जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑल पॉइंट्स वो चीज़ तैयार करके जाने हैं जो एक KVS के अकॉर्डिंग बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें एज अ फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग बच्चों को दी जा रही हैं या दी जाती हैं या दी जा चुकी है। मतलब किस तरीके से एक पॉजिटिव तरीके का, जो पर्टिकुलर पूरा पैराग्राफ तो नहीं कहूँगी, कुछ 2-3 पॉइंट्स आप अपनी तरीके से KVS के बारे में एक पॉजिटिव जो मेन जो आंसर है वो चीज़ आप करके जाएंगे KVS के बारे में। देन है, आर यू रेडी टू वर्क इन एनी स्टेट। अब यहाँ पर ये चीज़ क्वेश्चन ऑलवेज तो पूछा जाता है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स इसका रिप्लाई देकर आते हैं कि नहीं मैं सिर्फ दिल्ली में ही करूँगा या अदर जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ही करूँगा। नो, आप लोगों को ऑलवेज रिप्लाई देना है कि हाँ मुझे पढ़ाने से मतलब होना चाहिए, मैं चाहे मुझे मतलब कि कोई सी भी स्टेट दे दी जाए, मेरा जो पढ़ाने का रवैया है, जो बिहेवियर है, वो ऑलवेज हर बच्चे के सामने सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर आप इस आंसर को थोड़ा एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से बता सकते हैं। देन है आप लोगों के सामने क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, मतलब कि PRT सेक्शन में ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि देखिए ऑलवेज याद रखना कि एक प्री प्राइमरी और जो मतलब
पीजीटी या टीजीटी के लिए हम इंटरव्यू दे रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पीआरटी के लिए ये चीज़ होती है कि वहाँ पर आप लोगों से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग किसी भी टीचर की एक पेशेंस होना चाहिए, उसके अंदर बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन उसका अच्छा होना चाहिए, एज अ फ्रैंकली बिहेवियर होना चाहिए। तो वो चीज़ आप लोग पीआरटी तरीके से बता सकते हैं, मतलब प्राइमरी लेवल के जो टीचर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। बट आप लोगों के सामने अगर पीजीटी या टीजीटी तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब उस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, या उस पोस्ट के लिए अगर आप जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप लोगों का पॉइंट होना चाहिए कि जो टीचर है उसको किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले विषय का ज्ञान होना चाहिए, जो भी उसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसका ज्ञान होना चाहिए। फिर आप अपनी तरफ से जो भी पॉइंट्स हैं एज अ गुड टीचर के, वो चीज़ आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन है हमारा क्वेश्चन, विच वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ पर आप लोग वही सब्जेक्ट बताएं जो आप लोगों का फेवरेट हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट्स एक्साइटमेंट के जरिए और एक इम्प्रेसिव या इम्प्रेस करने के लिए इंटरव्यूअर के सामने ऑल सब्जेक्ट्स बता देते हैं, बट नहीं, आपको बस वही सब्जेक्ट बताना है जिसमें आपकी जो मतलब कि कैच है, जो आपकी जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे कुछ भी पुटअप किया जा सकता है। अगर आपका जो मतलब कि स्ट्रांग सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश है और आपने बता दिया ऑल सब्जेक्ट, तो ये सोच कर देख लीजिए कि 1% होगा कि मतलब कि उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, नहीं तो अदरवाइज ऑलवेज यही होता है कि अदर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको वहाँ पर वो चीज़ नहीं आएगी। तो वो चीज़ आपको कवर करनी है, मतलब फेवरेट सब्जेक्ट बताना है, ऑल सब्जेक्ट आपको नहीं बताना है। देन है करंट अफेयर्स टॉपिक। ऑलवेज याद रखना, करंट अफेयर्स टॉपिक्स हमें करके जाने हैं, चाहे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी अपॉइंटमेंट्स। अब माहौल चल रहा है हमारा चुनाव इलेक्शंस का, तो इलेक्शन से रिलेटेड हमारे सामने 2 या 3 क्वेश्चन तो ज़रूर पुटअप हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, जितने भी हमारे सीएम हैं, या जितने भी हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, पीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो वो चीज़ आप लोग करंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कवर करके जा सकते हैं। या कोई अदर ऐसा टॉपिक हो जो कुछ ज़्यादा ही मतलब कि मतलब फैला हुआ है, कुछ ज़्यादा ही मतलब हर जगह चर्चाओं में है, तो वो टॉपिक आप अच्छे से करके जाइए। देन है इफ़ अ स्टूडेंट इंटरप्टिंग यू एंड योर क्लास स्टूडेंट सो हाउ शुड यू कंट्रोल दैम। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा आपको और आपकी कक्षा को इंटरप्ट कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो आप उसे कंट्रोल यानी कि उसको एज अ नियंत्रण कैसे रखेंगे उसके ऊपर। तो वहाँ पर आप लोगों का जो रिप्लाई होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसे पनिश्ड करेंगे। पनिश्ड वाला शब्द तो आपको बोलना ही नहीं है, क्योंकि केवीएस में सबसे बेकार मतलब कि पॉइंट यही माना गया है कि बच्चों को पनिश किया जाता है, तो वो पॉइंट आपको पनिश वाला तो रखना ही नहीं है। वहाँ पर आप लोगों को ये बता सकते हैं, मतलब आप लोग कि हम बच्चे को या जो बच्चा है वो क्यों कर रहा है ऐसा। पहले तो उस क्यों का जवाब आप फाइंड करेंगे कि वो बच्चा है वो डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट कर रहा है, या तो उसके पेरेंट्स से पूछकर या उसके फ्रेंड सर्कल है उससे पूछकर कि क्या पता उसके अंदर कोई ऐसी मानसिक गतिविधि हो रही हो, या मतलब कि उस बच्चे के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो उसके पेरेंट्स या उसके फ्रेंड सर्कल से पता चल सके, ताकि जो शिक्षक है उसको पता चल सके कि किस तरीके से उसे आगे पढ़ाया जाना है और किस तरीके से उसे कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ आप लोग अपनी ही वर्डिंग में एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। देन है मस्ट रिवाइज अबाउट लर्निंग टीचिंग बिहेवियर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिसेबिलिटीज। मतलब करंट टॉपिक्स तो नहीं कहूँगी, बट ये वो टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को करके जाना कंपलसरी माना गया है। कंपलसरी का मतलब है कि ये टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं। जो मस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा मतलब कि टॉपिक आज के टाइम पे चल रहा है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है और ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों से पूछ सकते हैं इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिसलेक्सिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है, ये किस तरीके से हम बच्चों को इसमें पढ़ा सकते हैं, या इसको नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पुटअप कर सकते हैं। देन है व्हाई डू यू चूज टीचिंग प्रोफेशन। आपने टीचिंग प्रोफेशन क्यों चूज किया। तो वही मतलब कि सेम क्वेश्चन आ गया, हमने शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन किया था कि आप टीचिंग प्रोफेशन का इसके अंदर अपना एक नेगेटिव तरीका या नेगेटिव वे को नहीं शो करेंगे, पॉजिटिव तरीके को, अपने इंटरेस्ट को शो करेंगे। देन है डिफाइन पेडागोजी। पेडागोजी क्या है, शिक्षा शास्त्र क्या है, इसको भी आप लोग अपने ही वर्डिंग में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आज के टाइम पे अगर कोई कैंडिडेट्स मतलब फर्स्ट टाइम जा रहा है और फर्स्ट इंटरव्यू है उसका, तो थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से करके जाना आप उसे, मतलब रट्टाफिकेशन नहीं करनी है कि आप वहाँ पर रट के बोलिए।
एक्चुअल में जो पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र क्या है, तो वो चीज़ आप लोग अच्छे से समझ कर उस चीज़ को जाएंगे और एग्जाम्पल जरूर देने हैं। एक चीज़ याद रखना कि कोई भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन है उसको एग्जाम्पल देकर आप समझाएंगे तो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव भी माना जाएगा। देन है हाउ डू यू टीच एन एवरेज एंड डिसेबल स्टूडेंट। आप किसी भी एवरेज या डिसेबल स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाएंगे, तो इसके अंदर आप पॉइंट बता सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के जरिया ले सकते हैं। इसके अंदर आप सबसे मेन जो मतलब कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम इसे पढ़ा सकते हैं कि सभी बच्चों में हम किसी भी एक डिसेबल बच्चे को अगर वो बैठा हुआ है या बैठी हुई है उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके या स्कूल से बाकायदा जो प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल है उससे परमिशन लेकर हम उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। जो मतलब कि छुट्टी हो जाती है स्कूल की उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा एक इम्प्रेसिव वे माना जाएगा, जहाँ पर आप एज अ टीचर या एक शिक्षक या शिक्षिका होने का फर्ज अदा कर रहे हैं किसी भी डिसेबल या एवरेज बच्चे के अकॉर्डिंग। देन है व्हाट डू यू नो अबाउट स्मार्ट क्लासेस। अब स्मार्ट क्लासेस के बहुत ही ये क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट या मतलब कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है पर्टिकुलर, वो चीज़ आज के टाइम पे बच्चों को ज़्यादातर दी जा रही है और केवी स्कूलों में ज़्यादातर ये चीज़ कंटिन्यू हो गई है। तो उस चीज़ को आप अपनी वर्डिंग में अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि आज के टाइम पे बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देना, स्मार्ट क्लासेस के जरिए किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर आउट करना, तो वो चीज़ आप यहाँ पर अपनी ही वर्डिंग में अच्छे और एक एग्जाम्पल देकर उदाहरण देकर हम उन्हें समझा सकते हैं। जैसे बच्चा है ज़्यादातर प्री प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस का उपयोग किया जाता है क्योंकि वहाँ पर बच्चे क्या है कि किताबों से तो पढ़ते ही हैं, ब्लैक बोर्ड से तो पढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड से तो पढ़ते हैं, बट मेन जो स्मार्ट क्लासेस हैं उनके अंदर वो एक रुचि आती है क्योंकि प्री प्राइमरी के लेवल के जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर आज के टाइम पे बच्चे होते हैं स्कूल आने से उनको डर लगता है या जो भी कुछ है उनके मानसिक या मतलब कोई ना कोई ऐसा कारण होता ही होगा जिन्हें स्कूल मतलब कि उन्हें स्कूल आने में थोड़ा सा लगता है कि हम नहीं जाना चाहते। तो उस चीज़ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्मार्ट क्लासेस की ज़रूरत होती है। और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एक पॉजिटिव वे में आप लोगों को लगे कि हाँ ये हमें बोलने चाहिए, एज एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हैं। देन है हाउ डू यू एक्सप्लेन वाटर इन क्लास। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकायदा ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता था, मैंने दे दिया। और क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था, देखिए वाटर आपको एक्सप्लेन करना है और ये क्वेश्चन था 3rd क्लास के लिए, मतलब 3rd क्लास के आप पीआरटी टीचर हैं तो आप वाटर यानी कि पानी को किस तरीके से समझाएंगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप लोग के लिए आती है कि अगर आप पीआरटी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपसे कोई ऐसा टॉपिक पर्टिकुलर बताया जाता है कि आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो सबसे पहले तो आप लोग एग्जाम्पल लेंगे भ्रमण विधि का। मतलब पीआरटी लेवल के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे होते हैं, मतलब कि उनका जो मानसिक विकास होता है या मतलब कि जो भी कंटिन्यू हो रहा है उसका उनका जो डेवलपमेंट हो रही है वो वृद्धि हो रही है, जो भी उनके माइंड में कंटिन्यू चल रहा है वो चीज़ देखकर जल्दी सीखते हैं। मतलब एक्चुअल में वो चीज़ है क्या, उस चीज़ को देखकर जल्दी सीखेंगे। तो वहाँ पर हम भ्रमण विधि का यूज़ कर सकते हैं या ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहाँ पर पानी मतलब पानी यानी कि वाटर का उपयोग हो रहा हो कि पानी की वजह से हम ये चीज़ें कर सकते हैं, उसके सोर्सेज क्या है। मतलब एक भ्रमण विधि के द्वारा हम उसे अच्छे तरीके से बता सकते हैं बच्चों को एक्चुअल में वाटर क्या है। क्योंकि नॉर्मली आप ये बताओगे कि कक्षा में हम उन्हें चार्ट्स या मतलब कि पिक्चर्स के जरिए पिक्चर ड्रॉ करके बता सकते हैं, बुक्स में बता सकते हैं, तो वो एक इम्प्रेसिव आंसर नहीं माना जाएगा। इम्प्रेसिव आंसर तब होगा जब आप भ्रमण तरीके से हम विजिट कर रहे हैं, उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर पानी का एक्चुअल में यूज़ हो रहा है, पानी का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, वो चीज़ हम उन्हें दिखा रहे हैं, एक्चुअल में उनको सीन आउट करा रहे हैं, तो वो चीज़ हमारा एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहलाएगा वाटर का। तो ये चीज़ वाटर की जगह अगर कोई भी अदर ऑप्शन भी आ जाता है, अदर कोई पॉइंट आउट पूछा जाता है, तो आप लोग इस मतलब कि इस चीज़ को अच्छे तरीके से ऐसे बता सकते हैं। देन है हाउ डू यू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। ये क्वेश्चन बाकायदा रिपीटेड हुआ है एवरी इंटरव्यू में, ज़्यादातर इसे केवीएस कॉन्ट्रैक्ट बेस के इंटरव्यू में पूछा जाता है। ज़ीरो को आप किस तरीके से मतलब किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। और अगर कोई भी बच्चा नर्सरी क्लास में है, प्री प्राइमरी क्लास में है, एलकेजी किंडरगार्टन की क्लास में है, तो वहाँ पर आप किस तरीके से अब 1st 2nd 3rd क्लास के बच्चों को तो ऑलवेज आप बता दो कि ज़ीरो दिस इज, ज़ीरो की वैल्यू कुछ भी नहीं होती, तो वो चीज़ आप बता दोगे तो वो समझ जाएंगे। बट नर्सरी क्लास के बच्चों को कैसे बताओगे, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, बच्चों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमने बास्केट रख दी और उस बास्केट में क्या रखा हुआ है, फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों को बता सकते हैं कि इसमें कितने फ्रूट्स हैं, 1 2 3 4, ये सारे हम काउंटिंग करके बता सकते हैं।
बट अगर मैंने उस टेबल पे से उस बास्केट को हटा दिया तो वहां पर क्या बचा, 0 बचा, मतलब कि वहां पर कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स वो वैल्यू हमारी किस में चेंज हो जाएगी, 0 में। तो वो एज एग्जाम्पल्स आप लोग इस तरीके से अपना थोड़ा सा एक अच्छे वर्डिंग में इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर है हाउ टू टीच फ्रैक्शन इन 5th क्लास। 5th क्लास के स्टैंडर्ड में अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, टीचिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, तब आप फ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे इंप्रेसिव वे माना जाएगा आप चार्ट्स के जरिए आप ड्रॉ करके ऐसा नहीं है कि बुक्स में आपने मार्क करवा दिया, बुक में आपने एक्सप्लेन कर दिया, नहीं, आप उन्हें बाकायदा व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आप बड़े बड़े ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग एक चार्ट्स के जरिए या मतलब कि जो भी पिक्चर आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें बताइए, या एक पर्टिकुलर मॉडल तैयार कीजिए जहां पर उनको बच्चों को अच्छे तरीके से पता चल जाए कि एक्चुअल में जो फ्रैक्शन है वो किस तरीके से डिवाइड होता है, और या उसकी जो अपॉन है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कौन कौन सी चीज़ों को रखा जाता है। तो वो चीज़ आप लोग एक करके बताएंगे तो ज़्यादा इंप्रेसिव वे माना जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को कंटिन्यू किए हैं। आई होप कि ये लेसन आप लोगों के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहे अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स में। सो कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर कंटेंट अबाउट टीचिंग एग्जाम। आई होप कि ये लेसन कंटिन्यू हो और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम अपकमिंग लेसन में कंटिन्यू करेंगे। सो कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।